बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर इन सी प्लस प्लस। तो आज हम एरर के बारे में जानेंगे कि एरर क्या चीज़ है। एरर एक्चुअली हम लोगों के साथ जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हम लोगों के साथ प्रोग्राम में एरर आता है। और एरर एक्चुअली क्या चीज़ है? एरर हम लोगों के साथ एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। और यह अक्सर बाज़ औक़ात हम लोगों के साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो जाता है लेकिन हम लोगों के साथ वो प्रॉपर टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता जिसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, जिसके लिए हमने कोडिंग की होती है, वो प्रॉपर टास्क हम लोगों के साथ परफॉर्म नहीं हो पाता। और जब हम लोग के साथ प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो फिर हम प्रोग्राम को पैक्स करते हैं, डिबग करते हैं। और इसलिए हम लोग प्रोग्राम डिबग करते हैं, पैक्स करते हैं कि हमने जिस मकसद के लिए कोडिंग की है वह मकसद हम लोगों का पूरा हो जाए। ठीक है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम प्रोग्राम को डिबग करते हैं यानी पैक्स करते हैं, एरर निकालते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ पर हम लोगों ने एरर किया है, कहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक किया है। और जब प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो कंपाइलर उस एरर को डिटेक्ट करता है, यानी कंपाइलर के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि हमने एरर कहाँ किया है। तो मैंने आपको बता दिया एरर के बारे में कि एरर क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे कंपाइल टाइम एरर की और रन टाइम एरर की, कि कंपाइलर टाइम एरर हम लोग के साथ क्या है, कंपाइल टाइम एरर हम लोग के साथ क्या है और रन टाइम एरर क्या है। हम लोग के साथ दो अक़साम है एरर की, तो अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कंपाइल टाइम एरर क्या है? कंपाइल टाइम एरर वो एरर है जो कंपाइलेशन, ड्यूरिंग कंपाइलेशन हम लोग के साथ जो एरर आ जाए उसको हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। ये एक्चुअली हम लोग के साथ एक सिंटैक्स टाइप एरर होता है, यानी प्रोग्राम में कोडिंग में हमने कोई सिंटैक्स की मिस्टेक की होती है। प्रोग्राम में हमने सेमीकोलन मिस किया होता है या मतलब कीवर्ड इन अपर केस यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी लोअर केस अपर केस में कोई गड़बड़ की होती है। तो इस किस्म की एरर को हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। और ये हम लोग के साथ सिंटैक्स की वजह से आता है, सिंटैक्स की गलती की वजह से हम लोग के साथ कंपाइल टाइम एरर आता है और प्रोग्राम बिल्कुल एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाता। अब आते हैं रन टाइम एरर की तरफ। तो रन टाइम एरर क्या है? रन टाइम एरर एक्चुअली वो एरर है, यानी हम लोग के साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो जाता है, जो कोडिंग हमने की होती है वो हम लोग के साथ रन तो हो जाती है, लेकिन हम लोगों के साथ वो प्रॉपर टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते जिसके लिए हमने कोडिंग लिखी हुई होती है। यानी प्रोग्राम जिस काम के लिए हमने लिखा हुआ होता है, जिस काम के लिए हमने प्रोग्राम लिखा हुआ होता है वो प्रोग्राम रन तो हो जाता है लेकिन वो प्रॉपर टास्क हम लोग के साथ परफॉर्म नहीं करता, वो काम नहीं कर पाता जिसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है। और रन टाइम एरर एक्चुअली इसको हम लॉजिकल एरर भी कहते हैं, लॉजिकल एरर भी कह सकते हैं, क्योंकि लॉजिक की वजह से हम लोग के साथ रन टाइम एरर आता है। तो आते हैं यहाँ पे टास्क वन हम लोगों को दिया हुआ है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम विच एक्सेप्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट इट इन सेंटीग्रेड। मतलब ये है कि हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लेना है और उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, यानी फ़ारेनहाइट को हमने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर हम लोगों को फार्मूला दिया हुआ है C इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई F माइनस 32 डिवाइड बाई 9। तो अब हम ये कैसे करेंगे? तो आती है डिव C प्लस प्लस में, आ गया यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इंटीजर लेने हैं। इंट हमने एक लिया है, एक लेंगे f और दूसरा हम लेंगे, ठीक है, c ले लेते हैं। ये हम लोगों के साथ वेरिएबल्स हो गए जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। f हम लोगों के साथ भी वेरिएबल है और c भी वेरिएबल है, इसमें हम int टाइप डेटा सेव करेंगे। तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने सी आउट करना है। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है सी आउट में एंटर टेम्परेचर इन एफ, यानी एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये हम लोगों के साथ डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि सी आउट हम लोग डिस्प्ले करने के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं।
तो इसलिए हमने सी आउट में लिखा है कि एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जो लाइवर है वो सिस्टम यानी स्क्रीन पर उसको ये दिख जाएगा कि हमने कि मैंने अब क्या करना है। मैंने अभी टेम्परेचर देना है फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर आती है नीचे थ्रू कीबोर्ड। अब हम उससे फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो लेंगे। यहाँ पर हमने सीन लिख लिया और एफ पी लिख लिया, यानी यहाँ पर वहाँ पर हमने वेरिएबल एप लिया है, यानी एप में हम लोग के साथ एंड डेटा स्टोर होगी। तो इसलिए हमने सीन भी एप ले लिया और सीन हम कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए हम सी इन यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि वो फार्मूला हम लोगों को दिया था वो शायद वो आपको याद होगा, वो टास्क में दिया हुआ हम लोगों को, या वहाँ पर लिखा था कि c इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिखना है कि c इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई एफ एंड माइनस 32, और फिर इसको डिवाइड करना है हमने 9 पे, डिवाइड बाय 9। तो ये हम लोगों के साथ फार्मूला आ गया। ये सेंटीग्रेड का फार्मूला है। फ़ारेनहाइट को हमने सेंटीग्रेड में इस फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट your temperature in centigrade। यहाँ पर हमने सारा का सारा वैल्यू हमने सी में स्टोर किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर सी आउट करेंगे क्योंकि सेंटीग्रेड हम लोग के साथ सी में स्टोर है। तो यहाँ पर हम लोग सी आउट कर लेंगे और सेमीकोलन लगा लेंगे। देखते हैं कि हम लोग का प्रोग्राम ठीक है या नहीं है। यहाँ बिल्कुल यहाँ पर हम लोगों ने सेमीकोलन मिस किया है, इसकी वजह से ये हम लोगों के साथ क्या है, ये हम लोगों के साथ कंपाइल टाइम एरर है क्योंकि हम लोगों ने सिंटैक्स एरर किया है। तो ये हम लोगों के साथ सेमीकोलन लग गया। अब चेक करते हैं कि हम लोगों के साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो लो हम लोगों के साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। देखते हैं ये हम लोगों के साथ ठीक काम करता है या नहीं। हम लोगों ने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर देना है और ये प्रोग्राम हम लोगों के साथ वो टेम्परेचर कन्वर्ट करेगा सेंटीग्रेड में। तो हम फ़ारेनहाइट में लिखते हैं 20 लिखते हैं। ये हम लोगों ने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे दिया, ये डायरेक्ट हम लोगों के साथ सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोग्राम तो हम लोगों के साथ ठीक है। अब दूसरी टास्क की तरफ आते हैं कि दूसरा टास्क क्या है। यहाँ पर दूसरा टास्क दिया हुआ है राइट अ C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। हमने एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। एरिया को मालूम करना है कि एरिया हम लोगों के साथ कैसे आएगा थ्रू C++ कोड। हम एरिया को कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को फार्मूला दिया हुआ है एरिया इज इक्वल टू 3.14। ये पाई की वैल्यू है 3.14 और मल्टीप्लाई बाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस यानी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम में C++ में इस तरह लिखेंगे आर मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस। तो आती है C++ में। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें हम लोगों ने एंटीजर लिया हुआ है। पाई की वैल्यू हमने डायरेक्ट ली हुई है 3.14, यानी पाई की में 3.14 वैल्यू स्टोर है। फिर एक वेरिएबल लिया है रेडियस, ये वेरिएबल है जिसमें हम लोगों के साथ इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। फिर हम लोगों ने लिया है एरिया। एरिया में भी हम लोगों के साथ इंट वैल्यू स्टोर होगी। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया को किस तरह मालूम करेंगे। तो हम लोग फार्मूला को देखेंगे कि फार्मूले में हम लोगों के साथ क्या क्या है। फार्मूला को आपने ध्यान दिया होगा
कि हम लोगों के साथ फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। तो पाई को ऑलरेडी हम लोगों ने वैल्यू दी हुई है 3.14। अब हमने यूज़र से रेडियस लेना है, और रेडियस जब हम लोगों को मिल जाएगा तो अब फिर हमने फार्मूला लेना है, और फार्मूले के थ्रू हम लोगों को पता चल जाएगा कि एरिया हम लोग के साथ कितना है। तो हम लोग सी आउट कर लेंगे। एंटर रेडियस। एंटर रेडियस हम लोगों ने सी आउट में इसलिए लिखा कि ये हम लोगों के साथ डिस्प्ले हो जाएगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, और लाइववेयर को पता चल जाएगा, यानी सिस्टम यूज़ करने वालों को पता चल जाएगा कि मैंने क्या करना है, मैंने रेडियस देना है। तो यहाँ पर लाइववेयर को पता चल जाएगा कि मैंने रेडियस लेना है। अब थ्रू कीबोर्ड हम उससे वो रेडियस की जो वैल्यू है वो हम उससे लेंगे। नीचे आते हैं सी इन के ज़रिए हम रेडियस लेंगे, और रेडियस हम लोगों ने यहाँ पर जो वेरिएबल लिया है रेडियस के लिए वो यही है रेडियस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे RADIUS रेडियस। ये हो गया। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पर हमने फार्मूला फिट करना है। तो फार्मूला हम लोगों के साथ था पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने फार्मूला लिखना है एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हम लोगों के साथ ऑलरेडी 3.14 है, जो हम लोगों ने पहले से ही फिट की हुई है। पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस। रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस का मतलब आर स्क्वायर है। ये दोनों एक चीज़ है, आर मल्टीप्लाई बाई आर या आर स्क्वायर, ये दोनों एक, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हम लोग के साथ फार्मूला फिट हो गया है यहाँ पे। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सी आउट करना है। सी आउट एरिया इज, यहाँ पर हमने ओवरऑल कैलकुलेशन हमने एरिया में स्टोर की हुई है, क्योंकि हमने एरिया मालूम कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एरिया। तो ये हम लोग के साथ प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब देखते हैं कि हम लोग के साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। प्रोग्राम हम लोगों के साथ एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर हम लोगों के साथ यहाँ पर हमने एंटर करना है रेडियस, गिवन रेडियस आप लोगों के साथ जो भी है वो आपने एंटर करना है। लेट्स सपोज हमने 2 एंटर कर लिया, ये हम लोगों के साथ एरिया आ गई 12। मतलब ये है कि हम लोगों के साथ प्रोग्राम जो है ना वो सक्सेसफुली हम लोगों ने कर लिया। प्रोग्राम हम लोगों के साथ सक्सेसफुली हो गया। तो थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक की था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल का आइकॉन भी क्लिक करें। थैंक यू।